नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि चाइना की शंघाई में एससीओ मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी गए हुए थे। और इस मीटिंग में चाइना का दोगलापन फिर से नजर आया। इस मीटिंग में चाइना की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट पेश की गई जिसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और दूसरे आतंकवादी हमलों का जिक्र तो किया गया, मगर भारत के पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो राजनाथ सिंह जी ने इस स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। इस स्टेटमेंट से पहले राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। इससे पहले अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ हैं, चाइना गए हुए थे। तो उन्होंने भी वहाँ जाकर साफ शब्दों में ये कह दिया कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। आखिर अमेरिका और चाइना पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसका जवाब है पाकिस्तान की जियो लोकेशन, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कर रहा है और चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। और चाइना का सीपैक प्रोग्राम भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ये दोनों देश अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाकिस्तान का यूज़ करते रहते हैं। पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी टेररिज्म खिलाए, ये दोनों देश हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टेररिज्म का असली सपोर्टर पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना और अमेरिका हैं। ये तो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी खुले तौर पर कहते हुए नज़र आते हैं कि अमेरिका ने ही टेररिज्म की शुरुआत पाकिस्तान में की थी। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. वहीं भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान के नकाब को हटाकर टेररिज्म का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा है। वहीं एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सिर्फ कंडेम करने से और पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहने से कुछ होने वाला नहीं, बल्कि करने से ही होगा। असल में पाकिस्तान में 2 धड़े हैं, एक पॉलिटिशियन का और एक आर्मी का। पाकिस्तान का असली करता धरता वहाँ की आर्मी है और वहाँ की जो सरकार है वो एक पपेट की तरह आर्मी की पालतू है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पर आसिम मुनीर को बुलाया, ना कि शहबाज शरीफ को, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि वहाँ का असली करता धरता आसिम मुनीर है, ना कि शहबाज शरीफ। वही खबरें अब जय निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है, जिसकी पहुँच अमेरिका और यूरोप तक होगी। तो अमेरिका का पालतू सांप अब उन्हें ही डंसने को तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और 5th जनरेशन के फाइटर जेट पाकिस्तान को देने से आनाकानी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और वहाँ की मिसाइलें पिटी थी, तो चाइना नहीं चाहता कि उनके दूसरे हथियार भी पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो जाएं। अगर चाइना पाकिस्तान को अपने एडवांस वेपन सप्लाई भी करता है तो मुझे नहीं लगता उनमें वो कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि उनके एडवांस वेपन्स की जानकारी भारत, अमेरिका या यूरोप के हाथों लगे, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तानी आर्मी एक बिकाऊ आर्मी है जो हमेशा रेंट पर रहती है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को सिर्फ कंडेम करने से ही काम नहीं चलेगा और पाकिस्तान या वहाँ की गवर्नमेंट को टेररिज्म सपोर्टर कहना बंद करना होगा। पाकिस्तानी आर्मी को टेररिज्म सपोर्टर कहना चाहिए। हर मंच पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी को लताड़ा जाए। वहीं यूएसए के हमले के बाद ईरान ने ये कहा कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। IAEA एक्सेस को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंद कर दिया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान की न्यूक्लियर साइट से गायब है। मानने में यह आ रहा है कि ईरान ने इस हमले से पहले ही यूरेनियम को रिलोकेट कर दिया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह सीज फायर का ढोल बजाते हुए नजर आए। अब तो यूएस के कुछ ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला नाकाम था, क्योंकि उनके हिसाब से
ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम सिर्फ कुछ देर के लिए टला है, ख़त्म नहीं हुआ। ईरान इस बात की खुशियाँ मना रहा है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को हरा दिया, और वहीं दूसरी ओर इजराइल के हाथ इस बात पर बंधे हैं क्योंकि इजराइल के सभी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से आते हैं और इजराइल अपनी डिफेंस के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर रिलाय है। अब शायद इजराइल को भी समझ आ गया है कि अगर उसे अपनी सीमा की रक्षा करनी है तो उसे अमेरिका का भार अपने ऊपर से कम करना होगा, क्योंकि अमेरिका का साथ बस कुछ देर की बात। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने पे बुलाकर उससे कोई सीक्रेट डील की। अब ये डील क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। माना जा रहा है कि ये डील ईरान को लेकर थी, क्योंकि सीज़ फायर के बाद अचानक से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कुछ मिलियन की भीख और दे दी। लगता है कि ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को गिफ्ट था। इस भीख का एक भी पैसा पाकिस्तान में तो नहीं लगने वाला, ये लगने वाला है पाकिस्तानी आर्मी जनरलों की कोठियों और महंगे प्लाजा पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ईरान का युद्ध सिर्फ कुछ देर के लिए टला है, ये कभी भी फिर से दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने से टलेगा नहीं और इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा।